हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज मैं एक और कंपनी के एनालाइज के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है भाई, अक्टूबर का मंथ चल रहा है और इसमें कंपनी की आती है परफॉर्मेंस शीट, यानी कि कंपनी के रिजल्ट। अब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो भाई एनालाइज करने का भी हमारा फर्ज बनता है, ताकि आपको बताया जा सके कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना, हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये हमारी फिर से ये बार बार डिस्क्लेमर देना पड़ता है, क्योंकि अब सेबी ने थोड़ा सा भाई रूल्स टाइट कर दिए हैं। सेबी कहता है साड़ो बहुत चोड़ में आ रहे थे, अब इतनी चोड़ में बताओ। ठीक है, तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, मानना ना मानना आपका काम है। तो भैया, आज जिसके रिजल्ट लेकर आए हैं उस कंपनी का नाम है विप्रो। तो एक आईटी कंपनी का रिजल्ट पहले डिस्कस किया था, किसका, इन्फोसिस का। मेरे हिसाब से रिजल्ट ठीक था। ठीक है जी, पर एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा नीचे रहा रिजल्ट। ठीक है, एचसीएल टेक की था जिसने अभी तक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और ये विप्रो, इन चारों में एचसीएल टेक की है जिसने एस्टिमेट्स को क्या किया, बीट किया। और डेट्स वाई वो बड़ा भी। ठीक है, अभी चाहे नीचे हो, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में हालत थोड़ी ठीक से चल नहीं रही। इसराइल और पैलेस्टीन की वॉर बहुत दुख देगी, वैसे तो देगी देगी, ठीक है, पर शेयर मार्केट को भी बहुत ज्यादा दर्द देगी। ठीक है, तो उसकी वजह से आजकल मार्केट नीचे है। थोड़ा सा अगर विप्रो के बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि कल क्या हो सकता है इसमें या आज क्या हो सकता है इसमें, तो मुझे लगता है कि आज विप्रो का स्टॉक जो है थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो विप्रो का एडीआर स्टॉक है, एडीआर का मतलब क्या है, जो ये यूएस मार्केट में लिस्टेड है, वो 2.5% नीचे है। ठीक है जी, वो भी पूरे विप्रो को देख के ही रिएक्ट करता है। तो अगर वो नीचे है तो हो सकता है रातों रात अगर कोई चेंज ना आ जाए, तो वो होगा कि इंडिया वाला विप्रो भी नीचे होना ही चाहिए अगर कायदे से देखे। बाकी लोगों के सेंटीमेंट चेंज हो जाए, उसके चेंज होने में 1 मिनट में लगता। तो अब देखा जाए तो कायदे से विप्रो का कल शेयर गिरने की बहुत ज्यादा चांसेस है। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि रीजन ये है कि रिजल्ट बढ़िया बढ़िया नहीं आया, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं आया। ये बोलूं तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार प्रॉफिट वाली कंपनी तो लॉन्ग टर्म में अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, और कंपनी की जो कमेंट्री भी दी उसके मैनेजमेंट ने वो भी थोड़ी पॉजिटिव है। बट अगर अब मैं शॉर्ट, मैंने जैसे कि बोला, मैं दोनों टर्म्स की बात करता हूँ। मैं ये भी बताता हूँ आपको शॉर्ट टर्म में क्या करना है, और मैं ये भी बताता हूँ आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है। तो शॉर्ट टर्म में तो भाई इसने थोड़ा निराश किया है। उसका मैं एक रीजन बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो, तो ये एस्टिमेट्स थे। ठीक है जी, जो गुरु बैठे होते हैं, जो बड़े बड़े शेयर मार्केट को इन डेप्थ एनालाइज करते हैं, वो अपने नंबर्स देते हैं। अगर उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग कंपनी पीछे रह जाती है, तो शेयर का गिरना गिरना लगभग लगभग क्या होता है। अच्छा देखो, अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। अब मान लो अगर उन्हें लग रहा है कोई कंपनी थोड़ी बेकार कंपनी है, ठीक है, उन्होंने कहा भाई इसके, जैसे एक स्टूडेंट की अगर पर्सपेक्टिव से बात करूं कि स्टूडेंट के 80 में से 50 नंबर आएंगे। अब वो अगर कल को स्टूडेंट 55 नंबर ले आता है, देखने में 55 इतना अच्छा नहीं है, पर शेयर बढ़ेगा क्योंकि उसने एस्टिमेट्स को क्या किया, बीट किया। और वहीं अगर इन्होंने किसी होशियार स्टूडेंट से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा दी कि भाई इसके 80 में से तो 75 आने ही चाहिए, अब वो अगर बेचारा 70 ला पाए, कायदे से 55 वाले से बहुत अच्छा कर रहा है वो, फिर भी इसका शेयर गिरेगा क्योंकि वो एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाया। तो ये समझना होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ऊपर ऊपर आंकड़े सेट किए हुए, कहते विप्रो की इस क्वार्टर में इनकम होनी थी 22,922 करोड़, और जबकि हुई कितनी, 22,515 करोड़, यानी कि सीधा सीधा 400 करोड़ कम। पहला इश्यू की बात। दूसरा, इन्होंने क्या प्रॉफिट होना था, नेट प्रॉफिट 2,905 करोड़, हुआ कितना, 2,667 करोड़। 300 करोड़ के आसपास जो है विप्रो मार्जिन से रह गई, या कह दो कि एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाई। ठीक है जी, तो एक और नेगेटिव न्यूज। ये दो नेगेटिव न्यूज है कि ये एस्टिमेट्स में बिल्कुल भी विप्रो खड़ा नहीं हो पाया, इसलिए बहुत ज्यादा डर है कि कल गिर सकता है। बाकी देखते हैं, हम सही रहते हैं, हमारे एस्टिमेट सही रहते हैं, या लोगों का कह सकते हैं कि आप क्या कहेंगे, इमोशन सही रहते हैं। ठीक है, आइए अब आंकड़े देखते हैं फटाफट से। मेन इनकम तो इतनी है, अभी मैंने अभी डिस्कस भी कर दी, जिसमें एस्टिमेट्स का हमने कंपेयर किया। ठीक है जी, अभी हम टोटल इनकम ही देखते हैं सीधा। तो ये इसमें मिलियंस में है, तो एक हमें पीछे देखना है करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो 23,255 करोड़ इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में थी 23,471 करोड़। ठीक है जी, और पिछले साल थी 23,052 करोड़। तो 23,052 से 23,255, 250 करोड़ की लगभग लगभग जंप है। ठीक है, ईयरली, और क्वार्टरली 471 से 255, 200 करोड़ की लगभग लगभग डिक्लाइन है। जितना जंप किया इतर ईयरली, उतना क्वार्टरली अपना वजूद
गवा दिया। अब बात करेंगे, क्योंकि रिसेशन चल रहा है, वो इसमें कमेंट्री जब पढ़ोगे कंपनी की क्लियर होगा कि वो क्या बता रहे हैं, ऐसा हुआ क्यों, और बाकी आईटी कंपनीज क्या कर रही है, क्या सबके साथ हुआ ऐसा। तो कमेंट्री पढ़ के हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलने वाली है। अब खर्चे देखिए, अगर इसमें बहुत सारे खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। और इनके मेन देखो खर्चे कौन से होते हैं, ये सैलरी सैलरी जो इन्हें मेन दुख दर्द देती है, वो है कि इनके जो लोग हैं। और आप अगर देखोगे भी, सबसे ज्यादा जो खर्चा बढ़ा होगा वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होगा, कि बहुत जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज, हायर जो है सैलरी में, पैकेज में बहुत ज्यादा टर्नओवर रेट है आईटी सेक्टर का, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ओ मैं गलत था, इन्होंने अपनी सैलरीज को इस बार कंट्रोल में रखा, अच्छी बात है, ठीक है जी, क्योंकि इनकम को भी कंट्रोल में रखा। कितना, 13853, ठीक है जी। पिछले क्वार्टर था 14027, और लास्ट ईयर था 13726। यानी कि सैलरी क्वार्टरली बढ़ी है लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास, पर ईयरली 200 करोड़ के आसपास कम भी हुई है। जितना वही सेल बढ़ी, उतनी सैलरीज पे इन्होंने कंट्रोल किया, ठीक है। तो अब टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं, टोटल एक्सपेंसेस है 1,97,433, ठीक है जी। 19,743 अगर बोलू करोड़ में, अगर बोलू तो, ठीक है जी। लास्ट क्वार्टर थे 19,674, और लास्ट ईयर थे 19,624। ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास, और क्वार्टरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं 100 करोड़ के आसपास। मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा, जब मेन इन्होंने खर्चा कंट्रोल कर लिया, तो इन्होंने धोखा खाया का, देखो एक तो इस खर्चे में खाया सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्सपेंस, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर लेने के लिए जो भी ये पोर्टल प्रोवाइड करते हैं, तो वो किसी और का शायद ये जो है आउटसोर्स कर रहे होंगे, तो उसके लाइसेंस के लिए खर्चा ये बढ़ रहा है, ठीक है, अगर लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में करें। और कौन सा खर्चा है जो आपको दर्द देखो, बाकी खर्चों में इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, तो हम इतना दुख नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन भी कह सकते हो कि यार थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है जी, नई नए एसेट जुड़ेंगे तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा ज्यादा लगेगा, ठीक है। आइए, तो ये थोड़े से कह सकते हो कि इनकी वजह से आपके खर्चे बढ़ गए, वरना सैलरीज ने दर्द नहीं दिया। मुझे डर था कि कहीं सैलरी जो है काम खराब ना कर दे, ठीक है। अब खर्चे हो गए, अब आपको पता है इनकम माइनस खर्चा क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं पहले। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3509, 3509, 3797, और 3420। ये वही बात है, ईयरली बढ़ रहा है और क्वार्टरली गिर रहा है, ठीक है जी। और टैक्स वैक्स दिया तो पीएट कितना है, पैट टैक्स भी ज्यादा देना पड़ा लो, प्रॉफिट भी कम कमाया और टैक्स ज्यादा देना पड़ा, जो भी इसमें हो, ठीक है। डेफर टैक्स वगैरह का भी सिस्टम चलता रहता है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है जी। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका, प्रॉफिट आ रहा है 2667, लास्ट क्वार्टर में था 2886, और लास्ट ईयर में था 2649। यही तो रीजन था कि कंपनीज के एस्टिमेट ज्यादा थे, क्योंकि उन्होंने यार क्वार्टरली तो रिजल्ट में बीट कर ही देगी, तो 2900 करोड़ के आसपास तो प्रॉफिट कमाई लेगी, बट प्रॉफिट क्वार्टरली 300 करोड़ के आसपास डिक्लाइन हुआ है, और ईयरली 15-20 करोड़ बढ़ा है, तो बिल्कुल भी अच्छे नतीजे नहीं है यार। अगर आप कंपैरिजन के बिना देखो, क्योंकि मैं किसी और कंपनी से कंपेयर नहीं कर रहा भाई, मैं तुझे खुद को देख रहा हूँ, तेरे खुद के रिजल्ट से तुझे कंपेयर कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई कुछ ऐसे नतीजे नहीं है कि जिसमें ये कह दूं कि मैं, कि भैया आप तो इन्वेस्ट कर ही दो, अब तो टर्नओवर आने वाला, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है बहुत तगड़ी लेवल की, नहीं आने वाली है अभी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर ईपीएस देखे, एक शेयर होल्डर को ये कितना कमा के दे रही है कंपनी, एक मिनट, 5.04 इस बार, लास्ट क्वार्टर था 5.12, और लास्ट ईयर था 4.85। लास्ट ईयर से ज्यादा कमा के दे रही है, ठीक है जी, बट लास्ट क्वार्टर से कम कमा के दे रही है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आपका न्यूमरेटर भी क्या हुआ है, कम हुआ है, न्यूमरेटर में प्रॉफिट है ना, तो न्यूमरेटर कम हुआ है तो वैल्यू भी कम होगी। होगी कि नहीं होगी, बोलो, होगी सर, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया, इसमें इसकी सब्सिडरीज बताई हुई है भाई, कौन कौन सब्सिडरीज है विप्रो की, हमें इसमें इतना कोई जानने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारे मतलब की चीज नहीं, ठीक है। मैं सीधा आपको बैलेंस शीट और कैश फ्लो की तरफ लेके जाऊंगा, वही आपके। अच्छा, ये देख सकते हो आप किस सेगमेंट से, किस देश से ज्यादा पैसा कमाती है विप्रो, और ये भी एक बहाना वो दे रही है ना, कि भैया हम यूरोप से, देखो हमारा लगभग लगभग 33% के आसपास, अगर हम ये बोलते हैं कि ये 3 देश है मेन जिसमें मैं कमाती हूँ, ठीक है, क्योंकि चौथे और बाकी 3 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और ऊपर के 3 में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये है वजह से विप्रो सबसे ज्यादा अर्न करती है। और ये देखो, यहीं पर अर्निंग में 4,000 करोड़ का बट्टा लगा है, यहीं पे देखो ना, 4,000 करोड़ का बट्टा लगा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2,000 करोड़ का, ठीक है, पर अमेरिका में इतना कोई बट्टा नहीं लगा, 2,000 करोड़ का एक जगह अमेरिका में एक सेक्टर में लगा, तो दूसरे में बढ़ भी गया। बट यूरोप का कैसे करोगे कंपनसेट, और यूरोप में लगना भी लगना था, वो मैंने आपको बताया, रीजन हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर।
तो वही तो कह रही है विप्रो की भाई मुझे इतना बुरा मत समझो, मेरे थोड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए थे कि मैं रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई। ठीक है जी, अब देखिए। हम्म, अब इन्होंने प्रॉफिट भी निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है भाई। अब अगर हम बैलेंस शीट पे नजर मारे कि कंपनी के बाद क्या एसेट्स है और क्या लाइबिलिटीज है, इसमें जो मैं मेन दिखाना चाहूंगा लाइबिलिटीज पे आप थोड़ा नजर मारिएगा कि बोरोइंग्स कंपनी कंट्रोल में कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी जितनी भी है कंपनी कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, बोरोइंग पे की है कंपनी ने। ठीक है, लास्ट क्वार्टर थी ये 1595 और अब कितनी रह गई 1479, यानी कि लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास, 100 करोड़, हाँ 100 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपने लोन चुकाए हैं, जो कि अच्छी बात है। जितनी कम बोरिंग उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो सर कौन सी लाइबिलिटी बढ़ाई है इसने? कोई ऐसे खास लाइबिलिटी नहीं दिख रही। ठीक है जी, अदर करंट लाइबिलिटी या अदर नॉन करंट लाइबिलिटी कह सकते हो, जिसमें आपका शायद टैक्स वैक्स आ जाएगा। ठीक है जी, वो वाली लाइबिलिटी बढ़ रही है कि टैक्स पे करो भाई, टैक्स से क्या क्यों बखैती कर रहे हो, है ना, वो कह सकते हो। ठीक है, आइए अब इसकी कैश फ्लो अगर देखें तो भैया आपको क्लियरली कैश फ्लो में देखने को मिलेगा कि ऑपरेटिंग कैश से इस बार तगड़ा पैसा कमाया है लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर के मुकाबले या लास्ट के 6 मंथ। देखो क्योंकि आपको याद रखना है बैलेंस शीट और कैश फ्लो कितने मंथ की होती है, 6 मंथ की। ठीक है, 7614 और ये लास्ट 6 मंथ में कितना था 4979। ठीक है जी, यानी कि लगभग लगभग आपको 2000 करोड़ रुपए या 2500 करोड़ रुपए आप ज्यादा कैश अपना पास कमा पा रहे। 2500 करोड़ ही होगा डिफरेंस। ठीक है जी, जो है कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ठीक है, कि आप ज्यादा अगर कैश कमा पा रहे हो तो ये एक पॉजिटिव साइन आप ये बोल सकते हो, कि पूरा नेगेटिव भी नहीं होता। तभी मैं कहता हूँ इन डेप्थ एनालाइज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग में अगर देखें तो इन्वेस्टिंग में भी ठीक ठाक कमाया है, पिछले साल तो लगा ही लगा था, इस साल कमाया है। उसका रीजन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, किसी को या तो लोन दे रखे होंगे या कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए ये वाला जो है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, और वहां पर बेचारों को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आना तो क्या ही है। ठीक है, आइए अब फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है भाई, फाइनेंसिंग में भी आपका ज्यादा पैसा जनरेट हो रहा है, जो कि कह सकते हैं एक बार को नेगेटिव हो सकता है कि भाई फाइनेंसिंग में आपको लोन चुकाने चाहिए, ना कि आपको ब्लेंडर करते रहना चाहिए। ठीक है, कितना है 9787 और 7302, फाइनेंसिंग यहाँ बढ़ गया क्वार्टरली, तो यहाँ क्वार्टरली गिर गया। ठीक है जी, तो शायद इसमें गिरना ही अच्छा माना जाए। इसके बदले आप लोन क्या ले रहे हो, कम ले रहे हो। अच्छा, डेलोइट ने की है इसकी भाई ऑडिटिंग, डेलोइट बिग फोर। ठीक है, हाँ जी, तो मुझे लगता है ये मोटा मोटा रिजल्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब देखिए थोड़ा सा इसके प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग, है ना, वो भी देखनी थोड़ी सी जरूरी है, प्लस कर दें। हम्म, तो इसमें कंपनी क्या बोल रही है अपनी प्रेजेंटेशन में, अगर हम इसकी कमेंट्री पढ़े। ठीक है जी, तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ये वो तो सारे ही बोलते हैं ना, खास क्या बोला आपने? कंपनी ने खास ये बोला, मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो रिपोर्ट्स पढ़ ली है। कंपनी ने कहा कि पूरे वर्ल्ड की बैंड बजी हुई है, तो ही हमारी बैंड बजी है, वरना कि हम जो है अच्छा और भी कर सकते थे। तो हम अकेले को मत देखो, ये देखो पूरे वर्ल्ड की बैंड बजी है। देखो ये देखो क्या बोल रहा है, वी कंटिन्यू टू विन इन द मार्केट डिस्पाइट द अनसर्टेन मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो मतलब जो सब पे इफेक्ट डाले। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कुछ बताया भी है कि हमने जो है और डील्स इकट्ठी की, हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं, हम ग्रो कर जाएंगे जब एक बार इकोनॉमी क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमारा बीटा 6% से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने से ग्रो कर रही है, 6% से, पर वाई ऑन वाई बोला, तो वाई ऑन वाई पे तो हम खुद ही मान रहे हैं। आप अगर बात तब बनेगी ना अगर क्वार्टरली दिखाओ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके दोस्त, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो तो नहीं है ना। बस देखिए इसमें अगर अब वर्ल्ड का था नंबर, हाँ अब देखो ये वर्ल्ड के नंबर दे रखे हैं कि हाँ मान लिया भाई हमारी जो है 0.1% का वाई ऑन वाई बेसिस पे कम हुई है हमारी इनकम, पर कह रहा पूरे आईटी सेक्टर की 2.3% से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम हुई है इनकम। अब यहाँ पर देखो चाल समझना कि रिजल्ट में कहते थे फुल डिस्क्लोजर पर कैसे जो है थोड़ा सा कंज्यूमर को यहाँ डिसअवेयर
या फिर उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। कैसे सर? देखो इसमें लिखा हुआ है 2.3%, और वो कहेंगे जी हमने तो क्यू ऑन क्यू बेसिस बोला था और ये तो जी वाई ऑन वाई बेसिस है, आप ऐसे कैसे जज कर सकते हो? मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भैया कि ऐसे काम नहीं होता। ठीक है, आप जो है यहाँ पर वाई ऑन वाई क्या दे रहे हो रिजल्ट रिजल्ट अपना, और जबकि मैं अभी दिखाऊंगा आपको इनकम इनकी, क्योंकि क्यू ऑन क्यू आपकी भी 1.5% से कम हुई है। आप अगर वर्ल्ड को बोल रहे हो ना क्यू ऑन क्यू बेसिस पे वर्ल्ड की इनकम 2.3% से आईटी सेक्टर की कम हो रही है, तो आप अपनी भी सच्चाई दिखाओ। जब मैनिपुलेशन कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। ठीक है जी, ये जो कंपनीज कर देती है मैनिपुलेशन नहीं, ये शेयर होल्डर को सीधा सीधा लूटने की तैयारी चल रही है। देखो बुकिंग वुकिंग तो मैंने आपको बताई दिया, बिजनेस आ रहा है, चलो अच्छी बात है, उसका फायदा मैं आज तो होने दी वाला। ठीक है जी, आज तो हमें यही रिजल्ट आपका जो है बताएगा। ठीक है, जो आपको इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, इसमें अब देखते हैं, और कुछ तो नहीं एनालाइज में हमें खास दिखता कंपनी के द्वारा बताया गया। मार्जिन वगैरह बताए हैं, ठीक है यार, वर्ल्ड के साथ मतलब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि ओवरऑल सेक्टर भी जा रहा है, तो हम अगर थोड़ा बुरा कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है यार? फिर ऐसे नहीं बोल सकते ना आप थोड़ा कि ओवरऑल जा रहे हैं, क्या शेयर मार्केट ये बात आपकी समझेगा? अब इन्होंने देखो एक पॉजिटिव कमेंट्री ये दी कि एआई में हम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको लाइन दिखाऊं वाली, ये देखिए, एआई ड्रिवन फ्यूचर है। ठीक है, हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट चल रही है। ठीक है, एआई 360 करके कुछ है इनका प्रोजेक्ट, उसमें हमने इन्वेस्ट किया है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आगे चल के, वही इसका भी फायदा। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा कर रही है कंपनी। लॉन्ग टर्म में अगर आप ये कमेंट्री सुन रहे हो और आपको रिजल्ट देख रहे हो, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म वालों को करनी चाहिए भाई, मैं पहले बताता हूँ। विप्रो में हो सकता है आपको कल, आज कल या आज सॉरी, आज आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक इनकी थोड़ी सी कुछ अपने हिसाब से एक पीपीटी में कुछ आंकड़े दिखाने की कोशिश की, 2-3 ही आंकड़े हैं जिससे और क्लैरिटी मिले। वैसे मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है, वो लगता है इनफ फॉर क्लैरिटी। बट तब भी अगर आपको और क्लैरिटी जाननी है तो इधर देखो। देखो मैं अब आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कंपैरिजन करके कि इतना एस्टिमेट था, एक्चुअल कितना है बिलो परफॉर्मेंस, इतना एस्टिमेट था, एक्चुअल कितना बिलो परफॉर्मेंस। अब देखो परसेंटेज चेंज देखो। आप अगर क्वार्टरली जून की बात कर रहे हो 2886 पैट से, आप आगे हो आज 2667 पे। इसमें 7% की डिक्लाइन है आपके प्रॉफिट में, 7% की, बहुत मैटर करता है 7%। अगर 7% की इंप्रूवमेंट आ जाए तो हम कहते हैं कंपनी अच्छा करने लग गई, काफी ज्यादा। तो 7% की डिक्लाइन आई है तो क्या बोले भाई, रेवेन्यू पे आई है। जो मैं आपको बात कहता कि आप क्यू ऑन क्यू बेसिस अपनी सच्चाई दिखाओ ना, तो 0.1% की गिरावट नहीं है आपके रेवेन्यू में, 1.3% की है। ठीक है, आप भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड के कंपेरिजन में। और आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, जो बढ़ रही चीज वो गिर रही है, और जो गिर रही चाहिए वो क्या हो रही है, बढ़ रही है 0.3% से। तो भैया यही था विप्रो का। मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल ही इन डेप्थ तक आपको जितना बता सकता था उतना बता दिया है। अगली कंपनी जिसका एनालाइज लेकर आऊंगा, बहुत तगड़ी कंपनी है भाई, वो बहुत तगड़ी, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट, लोगों की भी फेवरेट है, और आजकल तो बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया क्योंकि अब उसका शेयर भाग रहा है। पहले सब कहते थे अच्छी कंपनी पर शेयर रिटर्न नहीं दे रहा था, अब रिटर्न देना स्टार्ट किया, तो आईटीसी, आईटी से उसका नाम। तो भैया उस वीडियो पे नजर बनाए रखना, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। और इस वीडियो को भी यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, शेयर क्या करो, ऐसे बात नहीं बनेगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कर दो, ऐसे ही कर दो सब चीज, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं यार अगली वीडियो में सभी भाइयों को।